जय माता दी दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ शीतला अष्टमी के बारे में। शीतला अष्टमी कब है, व्रत की महत्व, सब कुछ आपके साथ यहाँ शेयर करने वाली हूँ। शीतला अष्टमी या बसोड़ की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन माता शीतला अष्टमी आराधना की पूजा की जाती है। माता शीतला की आराधना से बच्चों को बीमारियों से मुक्ति मिलती है। चलिए जानते हैं शीतला अष्टमी के बारे में, जिसे बसोड़ा पूजा के नाम से जाना जाता है। शीतला अष्टमी की पूजा हर साल चैत्र मास की अष्टमी तिथि के दिन की जाती है। माना जाता है कि माँ शीतला की आराधना बच्चों को दुष्प्रभावों से मुक्ति दिलाती है। माता शीतला की आराधना से व्यक्ति को बीमारियों से मुक्ति मिलती है। इस दिन शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाने की परंपरा है। इस बार शीतला अष्टमी 2 अप्रैल मंगलवार के दिन है। शीतला अष्टमी के दिन ताज़ा भोजन नहीं पकाया जाता, इसलिए आप सोमवार में ही शीतला अष्टमी की पूजा करने के लिए भोजन तैयार कर सकते हैं। एक दिन पहले आप मीठे चावल, रबड़ी, पुए, हलवा, रोटी आदि पकवान तैयार कर सकते हैं, जिनका भोग अगले दिन शीतला अष्टमी के दिन माँ शीतला को चढ़ाया जाता है। बासी भोजन को ही लोग ग्रहण भी करते हैं। पूजा विधि बता देती हूँ। शीतला अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। उसके बाद एक थाली में एक दिन पहले ही बनाए गए पकवान जैसे मीठे चावल, रोटी, जो भी आपके यहाँ बनता है वो रख लें। साथ ही पूजा के लिए एक थाली में आटे के दीपक, रोली, हल्दी, अक्षत, वस्त्र, बड़कुले की माला, मेहंदी, सिक्के आदि रख लें। इसके बाद शीतला माता की पूजा करें। माता शीतला को दीपक जलाए, उन्हें जल अर्पित करें। वह थोड़ा सा जल घर के लिए भी लेके आए और घर आके उसे छिड़क दें। फिर माता को ये सभी चीज़ें अर्पित करें। फिर परिवार के सभी लोगों को रोली या हल्दी का टीका लगाएं। यदि पूजन सामग्री बच जाए तो गाय को अर्पित कर दें। शीतला अष्टमी को बसोड़ा के पूजा के नाम से भी जाना जाता है और इसकी पूजा करने से चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मिजल्स इत्यादि बहुत सारी बीमारियों से आपको यहाँ पे शीतला माता की कृपा बनी रहती है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अब बात कर लेते हैं महत्व। शीतला माता की पूजा को बसोड़ा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। यह पूजा होली के बाद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। आमतौर पर यह होली के 8 दिनों के बाद पड़ती है, लेकिन कई लोग इसे होली के बाद पहले सोमवार या शुक्रवार को मनाते हैं। बसोड़ा के अनुसार इस दिन खाना पकाने के लिए आग नहीं जलाया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन एक दिन पहले यानी सप्तमी के दिन खाना बनाते हैं और बासी भोजन का सेवन करते हैं। और बसोड़ा में जैसे अनुष्ठान बनाया जाता है, इसे शीतला सप्तम के नाम से जाना जाता है। सातम भी श्रीदेवी शीतला को समर्पित है। शीतला सप्तम के दिन कोई भी ताज़ा भोजन नहीं करता है। शुभ मुहूर्त है 2 अप्रैल 2024 को शुरू हो रहा है, तो प्रातः 6:19 से लेकर 6:32 तक शाम तक रहेगा, जो 12 घंटे 13 मिनट का अवधि आपको यहाँ पे पूजा करने का मिल रहा है। और जो तिथि की प्रारंभ हो रही है वो 1 अप्रैल 2024 को रात 9:09 से शुरू होकर 2 अप्रैल को रात 8:08 पे समाप्त होगी। शीतला अष्टमी की आराधना करने वाले यानी कि शीतला अष्टमी के दिन उपासक को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। जहाँ तक हो सके पानी में गंगा जल मिलाकर ही स्नान करें। यदि गंगा जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो शुद्ध जल में स्नान करें। इसके बाद साफ़ सुथरे नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। फिर पूजा करने के लिए 2 थालियाँ सजाएं। एक थाली में दही, रोटी, नमक पारे, पुआ, मठरी, बाजरा, जो भी आपके यहाँ बनता है वो आप रखें। और दूसरी थाली में आटे से बना दीपक रखें। रोली, वस्त्र, अक्षत, सिक्का, मेहंदी, ठंडे पानी से भरा हुआ लोटा। घर के मंदिर में शीतला माता की पूजा करके बिना दीपक जलाए रख दें और थाली में रखा भोग चढ़ाए। इसके अलावा नीम के पेड़ पर भी जल चढ़ाए। माता शीतला को क्यों चढ़ाया जाता है बासी भोजन? इसका कारण यह है कि शीतला अष्टमी के घर
दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता, इसलिए एक दिन पहले ही भोजन बना के तैयार किया जाता है। दूसरे दिन महिलाएं सुबह उठ के शीतला माता की पूजा करती हैं। माँ को बासी भोजन यानी शीतला सप्तमी के दिन बनाए गए भोजन का भोग लगाया जाता है। फिर घर के सदस्य भी वही प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। शीतला अष्टमी के दिन गर्म खाना, ताज़ा खाना नहीं खाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार व्रत महिला ने अपने 2 बहुओं के साथ शीतला माता का व्रत किया। उन सभी को अष्टमी के दिन बासी खाना था। उसके लिए उन्होंने सप्तमी को ही भोजन बना के रख लिया था, लेकिन बहुओं को बासी भोजन नहीं करना था, क्योंकि उन्हें कुछ समय पहले ही संतान हुई थी। उन्हें बासी भोजन करने पर बीमार होने का डर था। उन्हें डर था कि अगर ऐसा हुआ तो उनकी संतान भी बीमार हो जाएगी। दोनों ने बासी भोजन ग्रहण किए बिना अपनी माता की पूजा की और उनके पशुओं के लिए बनाए गए भोजन के साथ अपने लिए भी ताज़ा भोजन बना लिया। ताज़ा भोजन ग्रहण किया। तब सास ने उन दोनों से बासी भोजन करने को कहा तो वो टाल मटोल करने लगी। इसे देख के माता रानी कुपित हो गई और बहुओं के शिष्यों की मृत्यु हो गई। जब उनके ताज़ा भोजन करने की बात उनकी सास को पता चली तो उसने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। दोनों अपने बच्चों के शवों को लेकर रास्ते में जा रही थी, तभी वे एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुकी। इसके नीचे पहले से ही औरी और शीतला नामक 2 बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जूं थी, जिससे वह बहुत परेशान थी। दोनों बहुएं औरी और शीतला के पास आके बैठ गई। उन दोनों ने शीतला औरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जूं का नाश होने से औरी और शीतला ने अपने मस्तक पर शीतलता का अनुभव किया, जिससे खुश होकर तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हारे पेट को शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम बारी बारी भटक रहे हैं, लेकिन शीतला माता के दर्शन हुए ही नहीं। शीतला ने कहा कि तुम दोनों पापनी हो, दुष्टो हो, दुराचनी हो, तुम्हारा तो मुँह देख योग नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया है। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों ने माताओं को वंदन किया और गिड़गिड़ाते हुए कहा, हम तो भोली भाली अनजाने में हमने ताज़ा गर्म खाना खा लिया। हम आपके प्रभाव को नहीं जानती थी। आप हम दोनों को क्षमा करें, हम कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर माताएं प्रसन्न हुई और मृतक बालकों को जीवित किया। उसके बाद दोनों बहुएं खुशी खुशी गांव लौट आई। गाँव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए, तो दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। तभी से माता शीतला के व्रत और अधिक महत्व बढ़ गया। दोस्तों ये थी शीतला माता के व्रत के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।